देन इसके बाद आपको अपनी मार्कअप में बेसिक सिंटैक्स लिखना है HTML डॉक्यूमेंट का। इसके बाद आपको टाइटल देना है, जैसे कि मैंने दिया फिल्टर गैलरी, जो कि आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम एक ऐसी गैलरी क्रिएट करेंगे जिस पे क्लिक करने पे कुछ जो इमेजेस है वो फिल्टर हो जाएंगे। देन लिंक करनी होती है अपनी style.css। style.css लिंक करने के बाद बॉडी सेक्शन में सबसे पहले हम एक सेक्शन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे, हैविंग लिस्ट ऑफ क्लास लिस्ट। तो लिस्ट आइटम के अंदर क्लास है लिस्ट, एंड देन इसके अंदर जो आप करना चाहो सबसे पहले जो हमारा काम रहेगा उसके अंदर हम एक डेटा फिल्टर क्रिएट करेंगे, डेटा फिल्टर, जिसकी मदद से हम जो हमारी इमेजेस है उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे फ्रॉम अदर इमेजेस। तो यहाँ पर जैसे मैं फिल्टर में लिखा सबसे पहले ऑल, देन इसको आपको 5 बार और कॉपी करना है। 5 बार क्यों कॉपी करना है अभी पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने इसे 1 2 3 4 5 बार कॉपी किया। यहाँ पर लिखा MOBILE मोबाइल, यहाँ पर लिखा कैमरा, देन यहाँ पर लिखा मैंने ऐसे ही शू, यहाँ पर लिख दिया वॉच, एंड यहाँ पर लिख दिया आखिरी में हेडफोन्स। हेडफोन्स के बाद आपको जो ये कंटेंट हमने डेटा फिल्टर में पुट किया है इसी चीज़ को कॉपी करके लिस्ट आइटम में डालना है, बिकॉज अभी इनिशियली तो ये लिस्ट एम्प्टी रहेगी। देन आपको ये लिस्ट आइटम में ऐसे जस्ट पेस्ट करते जाना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ जो हमारी पहली जो ऑल थी इसमें एक क्लास ऐड करनी है जिसका होगा एक्टिव। एक्टिव मीन्स इसे हम होवर क्लास ऐड करेंगे। देन आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आएगा थर्ड लास्ट ऑप्शन ओपन विद लाइव सर्वर, या फिर एक नीचे भी आता है जो आपने ओपन विद मतलब VS कोड में लाइव सर्वर चलाते हो। देन आप इस चीज़ का आउटपुट दे सकते हो, हमारी ये लिस्ट ऑल मोबाइल कैमरा शू वॉच एंड हेडफोन। अब इस चीज़ को स्टाइल करना है, अभी 100% पे ये इनिशियली इतना दिख रहा है। अब इसके लिए सबसे पहले style.css में सबसे पहले हम अपना यूनिवर्सल सेलेक्टर, थैंक्स फॉर मिस्टर आदि, बिकॉज ज़्यादातर मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करता था पता होने के बाद भी। यार मैं मानता हूँ कि मेरे जो चैनल देखते हैं ज़्यादातर लोग, उनके पास नॉलेज भी है और विजडम भी है। विजडम इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले मार्जिन मीन्स बाहर से खिसकाव 0, पैडिंग मीन्स अंदर से खिसकाव मीन्स अंदर की तरफ से कितनी शिफ्ट है वो 0। तो आप ये देख पाओगे बिल्कुल कॉर्नर से अटैच हो चुकी है जो मेरी लिस्ट है, थोड़ा बड़ा कर दिया। देन इसके बाद 100% पे यहाँ पर देता हूँ फॉन्ट फैमिली, बाय डिफ़ॉल्ट रहती है एरियल और मैंने दी है सैंस सेरिफ जो कि ट्रेंडिंग में है। देन फॉन्ट साइज़ विल बी लेट सपोज 17 पिक्सल, जो कि एप्पल की ज़्यादा वेबसाइट है उन पे भी ये फॉन्ट फैमिली रहता है। देन आप यहाँ पर दे दो बॉक्स साइजिंग विल बी बॉर्डर बॉक्स। इससे क्या होगा कि जो आपका कंटेंट है वो आपके गिवन विड्थ एंड हाइट से ओवरफ्लो नहीं करेगा, और इससे क्या होगा कि जितने भी आप टैग क्रिएट करोगे तो ये 5 प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट लगेंगी। देन आगे की बात करते हैं। इसमें जो मेरा सेक्शन है इसके अंदर मैं विड्थ दे देता हूँ, सॉरी विड्थ विल बी 100%, मीन जितनी भी इंटायर विड्थ मिल रही है एक बार में मेरे वेब पेज को वो सारी ले लें। देन इसके बाद यहाँ पर एक पैडिंग दे देता हूँ मैं सिंपल सी 40 पिक्सल। 40 पिक्सल से होगा क्या, आप ये देख पा रहे हो कि ऊपर नीचे से कितना बड़ा शिफ्ट आ चुका है। अब इसके बाद आगे बात करता हूँ। इसमें मैं दे देता हूँ अभी इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देन इसके बाद सेक्शन में मेरा रहेगा यूएल के अंदर सबसे पहला काम रहता है मेरे को डिस्प्ले विल बी फ्लैग्स। इससे क्या होगा कि सब एक लाइन में आ चुके होंगे। एक लाइन में आने के बाद यहाँ पर एक मार्जिन देना चाहो तो मार्जिन दे सकते हो, या फिर मैं दूंगा मार्जिन विल बी मार्जिन फ्रॉम बॉटम मीन्स जो मेरा इसके बाद जो भी कंटेंट होगा वो इससे 10 पिक्सल थोड़ा सा गैप बना के चले, मतलब यहाँ से 10 पिक्सल और यहाँ से 40 पिक्सल, बिकॉज मैंने इसमें हाइट नहीं दी है तो इसका हिसाब बाद में रखा जाएगा। देन अब इस चीज़ को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जस्ट पेस्ट करने के बाद ULLI, इसके अंदर हमारा रहेगा लिस्ट स्टाइल विल बी नन, जो डॉट डॉट करके बनी हुई थी वो हट जाएंगी। देन इसके बाद मैं चाहता हूँ जो मेरा मार्जिन है वो हो लेट सपोज 5 पिक्सल से ये दूरी बना के चलें। तो इनिशियली ये देखो बीच में 10 पिक्सल का गैप है, बिकॉज 5 इधर से 5 इधर से, तो हो गया ये। एंड देन इसके बाद आता है मेरा जो अगला इंपॉर्टेंट काम रहता है, मैं इसे बना दूँ डिस्प्ले विल बी इनलाइन ब्लॉक, और यहाँ पर पैडिंग दे देता हूँ मैं 8 पिक्सल फ्रॉम
टॉप एंड बॉटम, एंड यहाँ पर दे देता हूँ 20 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, एंड यहाँ पर एक सिंपल सा बैकग्राउंड अटैच करता हूँ #EE, जो कि एक कलर का ग्रे कलर है। तो आप ये देख पाओगे कि एक बिल्कुल एक तरह से प्रोफेशनली क्रिएट हो रही है अब लिस्ट आइटम। देन इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म विल बी कैपिटलाइज ईच वर्ड, बिकॉज जो हर कैपिटल वर्ड है वो एक मतलब जो वर्ड है वो कैपिटल से शुरू हो। देन इसके बाद आप यहाँ पर देना चाहो तो यहाँ पर दे सकते हो कर्सर विल बी पॉइंटर। देन इसके बाद ट्रांजिशन भी दे सकते हो 0.5 सेकेंड का। इससे क्या होगा कि जो भी मैं एक्टिव क्लास को अब स्टाइल करूँगा उस चीज़ में ये इफेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। अब यहाँ पर स्टाइल करने के लिए डॉट एक्टिव, और इससे पहले जो आपकी ULLI थी इस चीज़ को आपको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद इनिशियली पेस्ट कर देना है। देन यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड देता हूँ जिसका होगा 03A7F4। ये एक हल्का सा ब्लू कलर है, आप ये देख पा रहे होगे। देन F4 सही है कि नहीं है कोई नहीं, यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ वाइट। वाइट से होगा क्या कि आप ये देख पा रहे हो कि ये बढ़िया सा एक लिंक क्रिएट हो चुका है जो सिर्फ एक पे ही काम कर रहा है। देन इसके बाद अब हमें और भी चीज़ें क्रिएट करनी है अपनी इसके लिए। देन यहाँ पर सेक्शन के बाद आपको एक डिव ऑफ क्लास प्रोडक्ट क्रिएट करना है। इसके अंदर आप एक डिव ऑफ क्लास आइटम बॉक्स क्रिएट कीजिए। आइटम बॉक्स के अंदर सबसे पहले मैं अपनी एक इमेज लिंक करूँगा। पहली इमेज लिंक करूँगा मैं अपने मोबाइल की। सो यहाँ पर आ रहा है मोबाइल 1.jpg। देन इसे थोड़ा और छोटा करता हूँ। अब इस चीज़ को आपको 4 बार और कॉपी करना है बिकॉज मेरे पास 4 और प्रोडक्ट हैं। अब जैसा हमने मोबाइल किया है वैसे ही आपको कैमरा करना है, कैमरा 1.jpg। देन इसके बाद अब बात करते हैं शू, शू विल बी 1, एंड देन वॉच WATCH वॉच, एंड देन आखिरी में मेरा हेडफोन्स आप ये देख पाओगे ये रहा। अब इसे करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर मैंने हेडफोन 1.jpg। अब यहाँ पर इस चीज़ को जो ये हमारे डेटा फिल्टर्स था इस चीज़ को यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर देना है जो हमारी क्लास थी इसकी डिव की। अब ये शू का भी इस चीज़ से हम अपनी जो भी हमारा कंटेंट है उस चीज़ को रेक्टिफाई करेंगे। तो सॉरी ये यहाँ पर स्पेस दे के कैमरा, एंड देन आखिरी में ये मोबाइल। अब इसे करने के बाद आपको करना है क्या है कि ये जो 5 चीज़ें हैं इन्हें 4 बार और कॉपी करना है जितनी आपके पास इमेजेस है। देन आप ये देख सकते हो मेरी सारी इमेजेस लिंक हो चुकी हैं, और इस चीज़ का सोर्स कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपको टेंशन हो रही है कि इमेज कहाँ डाउनलोड हो तो आप ये देख पा रहे हो कि ये मेरी सारी इमेजेस। देन अब इस चीज़ का आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट आप ये देख सकते हो 100% पे ये इमेजेस कितनी अनइक्वल दिख रही है। ये कैमरा इनकी विड्थ एंड हाइट फिक्स नहीं है, बट इन्हें मैं अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से चेंज कर लूँगा। तो अभी आप देख पा रहे हो इसे मैं छोटा करता हूँ। छोटा करने के बाद आप ये देख पा रहे हो DSLR, हेडफोन्स, कैमरा, एंड मैंने मतलब बहुत सारी थिंग जो हमारी हुई थी। अब इस चीज़ के बाद सबसे ऊपर आ जाते हैं। अब इस चीज़ को हम अपने स्टाइल करेंगे। स्टाइल करने के लिए सबसे पहले मैं अपने प्रोडक्ट को स्टाइल करूँगा। तो प्रोडक्ट को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसमें आया, एंड देन इसके बाद डॉट करके आपको यहाँ पर प्रोडक्ट स्टाइल करना है। इसमें मैंने विड्थ दे दी 100%, मीन्स जितनी भी विड्थ मिल रही है। पैडिंग दे दी मैंने ऊपर नीचे से तो 0 एंड साइड लेफ्ट से 40 पिक्सल। 40 पिक्सल के बाद आप ये देख पाओगे कि ये कुछ अभी अंतर ज़्यादा पड़ा नहीं है। देन इसके बाद जो हमारी ये प्रोडक्ट था इस चीज़ को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अब ये आइटम बॉक्स को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद डॉट आइटम बॉक्स, इसमें मैं विड्थ दे देता हूँ 300 पिक्सल, हाइट दे देता हूँ हाइट दे देता हूँ HIEGHT, हाइट विल बी 300 पिक्सल, ओवरफ्लो विल बी हिडन, एंड देन आप ये देख पा रहे होगे इसका आउटपुट। आप कहोगे कि यार ये मतलब ऐसे क्यों नहीं आया रो वाइज, ये मतलब एक तरह से मैट्रिक्स क्यों नहीं बना रही, ये सीधा कॉलम के वाइज क्यों आ रहा है। तो कॉलम बताऊँ क्यों आ रहा है भाई, पूछो क्यों। मैंने यहाँ डिव क्रिएट किया है जो इसको मैं डिस्प्ले इनलाइन कर दूंगा। जैसे कि आइटम बॉक्स ही है ना, इसमें मैं कर देता हूँ डिस्प्ले विल बी इनलाइन ब्लॉक। इससे क्या होगा कि ये सब एक रो में आ जाएंगे। आप ये नहीं करना चाहते, अब ये नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पर लिखना है डिस्प्ले विल बी फ्लैक्स, एंड फ्लैक्स के बाद यहाँ पर आता है फ्लैक्स रैप विल बी रैप।
अब इससे क्या होगा कि ये देखो, ये जितनी इमेजेस थी वो सब अपने अकॉर्डिंगली आ चुकी है। आप यहाँ पर देना चाहो, जब आप इसे इंस्पेक्ट करोगे तो ये रिस्पॉन्सिव भी होगा। जैसे कि आप इसे छोटा करते जाओ, जैसे कि ये जो चीज़ है इस चीज़ को छोटा करते जाओ तो ये देख सकते हो ये इमेजेस चेंज हो रही हैं। अब इस चीज़ को हटाते हैं। हटाने के बाद सबसे पहले जो हमारा काम रहेगा, इसमें मैं एक मार्जिन दे देता हूँ सिंपल सी, जो इसे दूर से को डिफ्रेंशिएट कर पाए इसके और दूर से के बीच में। तो मैंने दिया 5 पिक्सल। अब होगा क्या कि ये थोड़ा सा हो चुका है, मतलब डिफ्रेंशिएट हो चुका है। यहाँ पर आप बॉक्स शेडो दो 0 फ्रॉम एक्स एक्सिस और 2 पिक्सल या 1 पिक्सल रहने दो, 1 पिक्सल फ्रॉम एक्स वाई एक्सेस एंड यहाँ पर 10 पिक्सल का मैं एक सिंपल ब्लर दे देता हूँ और कलर देता हूँ RGB 000 जो कि ब्लैक होता है और ओपेसिटी 0.3। तो आप ये देख पा रहे हो कि एक हल्की सी शेडो क्रिएट हो चुकी है जो कि बहुत बढ़िया दिख रही है। बट अभी आधी इमेजेस ठीक नहीं है। अब इन्हें ठीक करने के लिए सबसे पहले ये जो आइटम बॉक्स है इस चीज़ को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है इमेज, इसके अंदर आपको विड्थ दे देनी है 100%, मीन्स जितनी इमेज की विड्थ है। देन उसके बाद जो कंटेनर की विड्थ है, सॉरी हाइट की दे देते हैं 100%, मीन्स जितनी भी इसे हाइट अवेलेबल हो रही है। तो आप ये देख पाओगे कि ये कुछ इमेजेस बड़ी चौड़ी सी हो रखी हैं, मतलब बढ़िया सी नहीं दिख रही। बट अब इसी चीज़ को ठीक करने के लिए यहाँ पर आती है प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट फिट। ऑब्जेक्ट फिट विल बी कवर करने से होगा क्या कि ये देखो ये इमेजेस कितनी स्मूथ एंड बढ़िया दिख रही हैं। तो ये इसका कमाल रहता है। अब इसमें 100% पर करता हूँ तो आप ये देख पा रहे हो। अब एक और चीज़ जो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं एक होवर क्रिएट करना चाहता हूँ। होवर मीन्स जब मैं आइटम बॉक्स को होवर करूँ देन क्या हो कि इसमें जो ट्रांसफॉर्म स्केल विल बी 1.1, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए। और मैं एक और चाहता हूँ कि आइटम बॉक्स में और जो मेरा इमेज है इसमें एक ट्रांजिशन दे दूँ। ट्रांजिशन विल बी 0.5 सेकेंड। जब मैं इमेज पे होवर करूँगा देन आप देख पाओगे कि ये एक 5 सेकेंड का होवर इफेक्ट दे रहा है जो कि बहुत बढ़िया दिख रहा है। देन अब हम अपनी मेन कोडिंग की बात करते हैं। कोडिंग्स मिले, सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पर लिखना है ऑनलाइन jQuery CDN। ऑनलाइन jQuery CDN लिखने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे code.jquery.com, इसे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा अनकम्प्रेस्ड, क्लिक करना। क्लिक करने के बाद index.html सबसे पहले जो आपका हेड सेक्शन रहता है, टाइटल के बाद आपको जस्ट इसे पेस्ट कर देना है। ये भी मतलब एक तरह की स्क्रिप्ट है, आपको जस्ट इसे कट करना है जिसे jQuery कहते हैं, मतलब JS का पार्ट रहता है। देन आगे की बात करते हैं। अब इसे थोड़ा बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद सबसे पहले मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखूंगा आखिरी में। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, हेड में लिखो या फिर बॉटम में लिखो। तो बॉटम में मैं प्रीफर करता हूँ। देन सबसे पहले जो हम काम करेंगे, एक लिखेंगे स्क्रिप्ट। इसके अंदर सबसे पहले मैं बेसिक सिंटैक्स लिखूंगा jQuery का, उसे एक्टिव करने के लिए। तो यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन के अंदर सबसे पहले ये तो हुआ हमारा बेसिक सिंटैक्स जो अभी आप देख रहे हो ये jQuery का। अब इसके बाद मेन कोडिंग शुरू होती है। तो डॉलर करके मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी लिस्ट को स्टाइल करूँगा। तो लिस्ट को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सबसे लास्ट में आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर डॉट करके लिस्ट को पेस्ट करना है। देन इसके बाद यहाँ पर मैं कहता हूँ क्लिक। जब ये क्लिक हो तो एक फंक्शन हमारा रन होगा जिसका काम क्या रहेगा, सबसे पहला काम रहेगा कि जो इसकी होवर क्लास है, आप ये देख पा रहे हो कि एक ही होवर क्लास इसमें सबसे ऑल में है, ये मैं चाहता हूँ सब में लगी रहे। तो इस चीज़ को करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉलर दिस। मतलब क्या होता है कि जो इसे जिस पे मैं अभी करंटली हूँ, मीन्स जो मेरी लिस्ट है, इसमें मैं ऐड क्लास कर दूँ। ऐड क्लास विल बी एक्टिव। एक्टिव कहाँ से है आप ये देख सकते हो, पहले में मैंने एक्टिव जोड़ी थी। इस चीज़ को कॉपी करना है और लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आपको ये एक्टिव क्लास ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आप ये देख पाओगे कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये तो एक्टिव, ये मोबाइल हो चुका है। देन कैमरा एंड देन शू एंड देन वॉच एंड हेडफोन्स, तो ये सब एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं। रिफ्रेश करने पे ये सिर्फ एक पे ही रहेगा। अब इस चीज़ को रिमूव करने के लिए कि ये दूर से चली जाए तो यहाँ पे लिखता है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स के अंदर क्या रहा है कि जो ये हमारी रिमूव क्लास विल बी एक्टिव जो अभी हमने पेस्ट करी थी। अब इससे क्या होगा कि आप ये देखो स्मूथ, जैसे मैं मोबाइल पे क्लिक करूँगा एक टाइम पे एक ही होवर इफेक्ट काम कर रहा है। अभी ऑल पे आते हैं। ऑल के बाद यहाँ पर एक और मैं एक वेरिएबल क्रिएट करना चाहता हूँ जिसका नाम मैं कॉन्स्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं वैल्यू
वैल्यू के अंदर मैं क्या स्टोर करूँगा, वैल्यू के अंदर वो चीज़ स्टोर करूँगा जैसे कि मैं यहाँ पर पहले सेलेक्ट करता हूँ अपनी लिस्ट ही। जो लिस्ट को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर लिखा मैंने दिस, यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। एट्रीब्यूट क्या है कि जो हमारा डेटा फिल्टर है उसकी मदद से मैं इसे फ़िल्टर करूँगा अपनी क्लास को। जो जस्ट इस चीज़ को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर जो हमारे एट्रीब्यूट थी, एट्रीब्यूट में आपको जस्ट ये पेस्ट कर देना है जो आपने अभी कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो मेरा इफ़ कंडीशन क्रिएट करूँगा जिसमें मैं चेक करूँगा कि वैल्यू की वैल्यू है क्या। तो यहाँ पर मैंने लिखा जो इसकी वैल्यू ऑल है, ऑल मीन्स सभी, तो इसमें सारी इमेजेस दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने सिंपल ऑल, सॉरी ऑल करने के बाद सबसे पहला काम रहेगा कि इसकी कंडीशन लिखनी। तो ये वन लाइन स्टेटमेंट है तो पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट यहाँ पर लिखना है डॉलर। इसके अंदर जो मेरी लिस्ट आइटम को कैसे सेलेक्ट करूँगा, ये आइटम बॉक्स हर डिव में कॉमन था तो इस चीज़ को कॉपी किया एंड डॉट करके ये लगाया। देन यहाँ पर कर देता हूँ शो विल बी 1000 वैल्यू। इससे क्या होगा कि जितनी भी ऑल की वैल्यू वो शो होंगी। और एल्स में बात करते हैं, एल्स के अंदर मैं पैरेंथेसिस लगाया बिकॉज इसमें मोर देन वन स्टेटमेंट है। तो इस चीज़ को डबल करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको एक और बार डबल करना है। अब इसे शिफ्ट प्लस टैब से इसे अपने अकॉर्डिंगली चेंज करा है। देन शो की जगह मैं हाइड कर देता हूँ इस बार। अब हाइड क्यों किया अभी पता चलेगा। अब यहाँ पर मैं एक और नॉट फंक्शन क्रिएट करूँगा। नॉट फंक्शन के अंदर मैं सबसे पहले डॉट मीन्स क्लास प्लस वैल्यू मीन्स वैल्यू कौन सी है जो अदर देन ऑल के जगह वैल्यू है, और उस चीज़ को फिल्टर करूँगा। तो इस चीज़ को जस्ट कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ पर लिख देना है फ़िल्टर। फ़िल्टर से होगा क्या है कि आप ये देखो कि जैसे कि ये मेरा वेब पेज है। अब जब मैं मोबाइल पे क्लिक करूँगा तो मोबाइल वाली सारी इमेजेस आ रही हैं। तो आप ये देख सकते हो कि मेरे पास 5 मोबाइल हैं एंड देन ये मेरा कैमरे हैं कि जो भी मेरे कैमरे गैलरी थी। एंड देन शू की बात करते हैं तो शू आप देख पा रहे होगे। एंड आखिरी में वॉच, जो कि मेरी सिर्फ 4 ही वॉच थी इसलिए मैंने एक वॉच हटाई थी अपने डिप से, और ये मेरी 5 इमेजेस। और ऑल करने पे ये सारी इमेजेस वापस आ जाएंगी। जो आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है या फिर आपको ये चीज़ बढ़िया लगती है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बिकॉज मैं अपनी वीडियो में मैं नहीं चाहता कि मैं आधा टाइम इसलिए वेस्ट करूँ कि मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहूँ। तो आप प्लीज़, आपको ये कैसे भी नॉलेज वाली वीडियो लगे देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।